जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ में जो कांस्टेबल की भर्ती चल रही है उसमें जो गड़बड़ी सामने आई है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आज का ही ये अखबार का कटिंग है, 19 तारीख का डेट है दिसंबर में। और यहाँ पे एक जो भर्ती को पारदर्शिता बनाए जाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और उसी टेक्नोलॉजी में एक गड़बड़ी सामने आई है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये है कि पुलिस भर्ती में गड़बड़ी हुई है। महिला ने फेंका था 5.88 मीटर गोला, ठीक है। और ऐप में इसको 8.11 सेंटीमीटर दर्ज करके 20 अंक दे दिए हैं। इसके बाद खुद डीएसपी ने कार्रवाई की है और एफआईआर करवाई है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ आप सभी को पता है कि भर्तियां चल रही हैं और जो इवेंट हैं सभी 5-5 करके इवेंट रखे गए हैं। 20-20 नंबर के प्रत्येक इवेंट है जिसमें 100 नंबर मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 8वीं बटालियन राजनांदगांव की खबर है कि वहाँ पुलिस भर्ती चल रही थी और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक महिला अभ्यर्थी ने गोला फेंक में मिले अंक को बढ़ाकर ऐप में दर्ज कर दिया गया है। इससे अभ्यर्थी को मिलना था 11 अंक और मिल गया उसको 20 अंक। इसका खुलासा होने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई है। ये भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हाईटेक व्यवस्था है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हर इवेंट का डाटा जुटाया जाता है। इसके बाद हैदराबाद की जो है टाइमिंग टेक्नोलॉजी को यह काम दिया गया है। जो भर्ती की प्रक्रिया है कौन करवा रहा है, हैदराबाद की कंपनी है, हर साल वही यहाँ पे करवाती है टाइमिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हुआ क्या है कि इवेंट के रिजल्ट को भी चेक कर दिया जाता है। एक रजिस्टर रहता है जिसमें ऑफलाइन नंबर लिखे जाते हैं और उसमें भी मशीन के द्वारा भी नंबर दिए जाते हैं। दोनों को लास्ट में मैच किया जाता है। महिला अभ्यर्थी ने गोला फेंक इवेंट में 20 अंक हासिल कर लिया था, ठीक है। वहीं अभ्यर्थी द्वारा जो गोला फेंका गया था उसकी माइप 8.117 मीटर दर्ज की है। जबकि मैनुअल जो रजिस्टर था जिसमें कांस्टेबल लोग वहां पर लिखते हैं तो उसमें 5.88 मीटर गोला फेंका था और इस लिहाज से 11 अंक मिलने थे और 11 ही अंक उसको मिलने चाहिए थे। दोनों रिकॉर्ड अलग अलग हो गए, दोनों रिकॉर्ड मैच नहीं खा रहे थे। इसके बाद जो गड़बड़ी है वो निकल के सामने आई है। और इसके बाद जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं जिस पर रिकॉर्डिंग लगातार होती रहती है, उसको भी फुटेज निकाली गई जिसमें अभ्यर्थी के द्वारा 5.88 मीटर गोला ही फेंकने की पुष्टि हुई थी और पूरा भर्ती पूरा फर्जीवाड़ा निकल के सामने आया है। डायरेक्ट यहाँ पर किसी अभ्यर्थी के 9 नंबर बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग में मालूम चल रहा है कि उसने 5.88 मीटर ही गोला फेंका है। जो वहाँ पे कांस्टेबल खड़े हैं रजिस्टर में लिख रहे हैं उसने भी यही लिखा है कि इतना ही मीटर गोला फेंका गया है, ठीक है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर है वहां पे फीड कर दिया गया था कि 20 अंक इसको मिले गए हैं और उसने 8.117 मीटर गोला फेंका है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, सभी को बुला करके इसकी जांच कराई जा रही है कि ऐसा कैसे हो गया है। एफआईआर दर्ज की गई है। जिन लोगों ने ऐसा हरकत की है जिनके ऊपर आशंका उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो कंपनी है जिसने पूरा टेंडर लिया है भर्ती करवाने का वो उसके अफसर भी राजनांदगांव पहुंचे हैं और ड्यूटी के दौरान जहाँ पे स्टाफ मौजूद था जो उसको ऑपरेट करते हैं उन सभी से पूछताछ की जा रही है। अब दोस्तों इसमें यह है कि डीएसपी है वहाँ की तनुप्रिया ठाकुर, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। गोला फेंक के जो इवेंट के प्रभारी हैं उस दिन गड़बड़ी हुई थी और पूरे समय मौजूद थी उस समय पर। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 20 अंक जो मिल गया था तो उन्होंने दिन भर देखा था कि किसी को भी 20 अंक नहीं मिले थे उस दिन गोला फेंक में, ठीक है। और यह था कि सेकंड जो दूसरा अटेम्प्ट था, दूसरा प्रयास था, उसमें 8.117 मीटर जो गोला फेंका था। जबकि दूसरा जो प्रयास है वहां पर देने का कोई विकल्प ही नहीं है। मशीन में दिखाया गया था कि पहले प्रयास में उसने कम फेंका और दूसरे प्रयास में उसने ज्यादा गोला फेंका था, लेकिन वहां पे दूसरा प्रयास दिया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। केवल एक ही प्रयास वहां पे दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो भर्ती की गड़बड़ी है वो सामने आई है। सभी लोग अपने अपने अंकों को लेकर के सतर्क रहें। आपने जितने फिजिकल में अंक लिए हैं, प्राप्त किए हैं, उसको भी याद रखें। अपने बाजू वाले पे भी ध्यान दें कौन सा अभ्यर्थी कितना नंबर लेकर के आ रहा है, ताकि कुछ भी गड़बड़ी होने पर आप एक बार ऊपर बता सकते हैं। और खुद कह रहे हैं जो वहाँ के डीएसपी है किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर कुछ आशंका होती है तो तुरंत इस पर सवाल उठाएं और तुरंत इसके लिए शिकायत आप लोग दर्ज करा सकते हैं। तो पूरा होश और हवास में भर्ती दें और होप सो आप लोग चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसी कैसे गड़बड़ी हो रही है। टेक्नोलॉजी होने के बाद भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।